ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम दूसरा लेक्चर अपना लेकर के आए हैं यहाँ पे ग्लोब के लिए। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने देखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थे ग्लोब से रिलेटेड, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस वेरी चैप्टर, राइट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक ग्लोब के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ होता है, बेसिकली ग्लोब में हम अपने अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कौन कौन से अलग अलग हीट जोन्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी पिक्चर ऑफ ग्लोब एंड हाउ सन रेज इम्पिंज ऑन द ग्लोब, राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द सन, राइट। यहाँ पे हमारा सन है और सन से कुछ रेस इस तरीके से जा रही है जो आपको दिख रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ द सन रेज आर गोइंग टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। प्लैनेट अर्थ की तरफ इस तरीके से सनरेज जा रही है। अब ये जो सनरेज है, ये अलग अलग जोन्स ऑफ द अर्थ में या ग्लोब में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ पड़ती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये वाला जो रीजन है, ये जो आपको सेंट्रल रीजन दिख रहा है, इट इज वेरी ऑब्वियस, मतलब आपको देख के भी लग रहा होगा, इस वाले सेंटर रीजन में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ सनरेज जाती है, राइट। फिर इससे ऊपर का एक रीजन है जो कि यहाँ पे आपको लाइट कलर में दिख रहा है, दोनों साइड, इक्वेटर के ऊपर भी और नीचे भी, इसमें थोड़ा सा कम होती है सनरेज का, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इस वाले रीजन में। और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है सनरेज की, वो इस वाले रीजन में होती है, दिस वन। यानी ऊपर की तरफ पोल्स के पास नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ भी पोल्स के पास, राइट। नाउ इन तीनों ही रीजन्स पे क्योंकि अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रही है, इसलिए इन तीनों ही रीजन्स का जो हीटिंग कैपेसिटी है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस अराइजिंग ड्यू टू दैट हीट है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इन तीनों को हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो रीजन है जो कि इक्वेटर के थोड़ा ऊपर और इक्वेटर के थोड़ा नीचे है, इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो कहां से कहां तक पहला रीजन आता है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रीजन की बात करें, डिफरेंट हीट जोन की जब हम बात करते हैं, तो पहला जो रीजन है दैट इज, उसको हम बोलते हैं हॉट जोन, दैट इज नोन एज हॉट जोन, या फिर उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। इट इज नोन एज हॉट जोन और टॉरिड जोन। अभी हॉट जोन टॉरिड जोन कहां पे आता है, किस जगह पे आता है? तो ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये जो जोन है वो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, राइट। सिमिलरली अगर हम इस जोन को देखें सदर्न हेमिस्फीयर में, इस जोन को अगर हम देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इट विल गो फ्रॉम इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या हुआ? 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, राइट। अब इसको मैप से थोड़ा सा देखते हैं, ग्लोब से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये हमारा है इक्वेटर, बीच में इक्वेटर है यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर से ऊपर कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यानी ये वाला रीजन, दिस वन। और इक्वेटर से नीचे कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। ये दोनों जो रीजन हैं जो आपको पिंक कलर में यहाँ पे शेडेड है, इस रीजन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन या फिर हीट जोन। क्यों है इसका नाम हीट जोन? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली आती है, ये सन रेज डायरेक्टली इस वाले जोन पे पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं या रीजन है, वहां पे टेम्परेचर नॉर्मली ज्यादा होता है, लोगों का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है ड्यू टू डायरेक्ट फोकस ऑफ सनलाइट इनटू द रीजन, राइट। सो ये हमारा कौन सा रीजन है? इक्वेटोरियल रीजन भी इसी को हम बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन में कैसा होता है हमारे पास? हीट जोन या फिर टॉरिड जोन होता है। कौन सा जोन होता है? हीट जोन या फिर टॉरिड जोन होता है, राइट। कहां से कहां तक? इक्वेटर से लेकर के दोनों ट्रॉपिक्स तक, ठीक है। क्लियर है? इस रीजन में
it receives maximum sun rays, and you may say कि हीट, ठीक है, सनरेज की वजह से हीट, ठीक है। दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम सनरेज एंड हीट थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर, राइट। दूसरा यहां पे क्या है कि कहां से कहां तक लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी हमने देखा 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक। तीसरा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है एटलीस्ट वंस अ ईयर, ध्यान से सुनिएगा, साल में कम से कम एक बार सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा हर एक लैटिट्यूड में, यानी कि हीट जोन या टॉरिड जोन के हर एक लैटिट्यूड में सन रेज या सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रीजन को लेकर के। सन इज डायरेक्टली ओवरहेड या मिड डे सन आप इसको बोल सकते हैं, मिड डे सन, मिड डे सन इज डायरेक्टली overhead at all the latitudes at least once a year। साल में कम से कम एक बार हर किसी लैटिट्यूड में, इस जोन के हर लैटिट्यूड में कम से कम एक बार मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होगा, एग्जैक्टली ओवरहेड होगा। इस टॉपिक पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, राइट। तो ये कौन सा जोन हो गया, पहला जोन, जिसमें ज्यादातर कैसी होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। कलर मैंने आपको बताया डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, जितने भी इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर या इक्वेटर के थोड़ा नीचे। जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें तो जो हमारा सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्रा है, फॉर दैट मैटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, ये सब इक्वेटर से 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 12 15 डिग्री तक ही है ऊपर, राइट। तो इन सभी रीजन में, इन सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ये सब हीट और टॉरिड जोन, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड जोन पे, ठीक है। सेकेंड जोन पे आते हैं, सेकेंड कौन सा है, सेकेंड जोन है, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक का रीजन, यानी कि ये वाला पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक का रीजन, ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के कहां तक, अंटार्कटिक सर्कल तक का रीजन, राइट। यहां पे जो आपको दोनों ट्रॉपिक्स के ऊपर का जो रीजन है, तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। अब जो ऊपर वाला टेम्परेट जोन है उसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन। सिंपल है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। चलिए ठीक है, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कहां से कहां तक लाई करता है, ठीक है। तो सेकेंड रीजन कौन सा है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, या फिर इसको हम वार्म जोन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वार्म जोन, टेम्परेट जोन या फिर वार्म जोन। अब ये कहां से कहां तक लाई करता है, तो इसके अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये दो रीजन है। अब इन दोनों ही रीजन की अगर हम इसको थोड़ा और टेक्निकली देखें तो कहां से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, एंड आर्कटिक सर्कल कहां है, 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां है, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री सदर्न
लैटिट्यूड, राइट। तो इन दोनों ही जोन्स में जो रीजन है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन या वार्म जोन। टेम्परेट यानी कि थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, वार्म टेम्परेचर रहेगा एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन या फिर टॉरिड या हीट जोन। उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, राइट। दिस इज नोन एज द टेम्परेट जोन, ठीक है। अब यहाँ पे सनरेज कैसी होती है? सनरेज आर स्लैंटिंग इन एंगल, स्लैंटिंग इन एंगल। यहां पे जो हमने ऊपर वाला ये फिनोमेना देखा था मिड डे सन वाला, ये कोई फिनोमेना यहाँ पे लागू नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड जोन पे। थर्ड जोन कौन सा है? थर्ड जोन को हम बोलते हैं पोलर जोन या फिर फ्रीजिड जोन। पोलर जोन या फिर फ्रीजिड जोन, नाम से ही पता चल रहा है। व्हाट इज पोलर जोन? पोलर जोन वो जोन है जो पोल्स के आसपास है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का जो रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोलर जोन। और साउथ पोल से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक का जो रीजन है, ये साउथ पोलर जोन या साउथ फ्रीजिड जोन, ठीक है। तो ये तीसरा रीजन है हमारा, कौन सा? साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल तक का, ठीक है। तो इस जोन को हम बोलते हैं पोलर या फिर फ्रीजिड जोन, राइट। नाउ इसका अगर हम देखें तो कहां से कहां तक आता है? ये नॉर्थ पोल या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यहां से लेकर के नॉर्थ पोल तक, यहां से लेकर के नॉर्थ पोल तक जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है, एंड साथ में अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के और साउथ पोल तक। साउथ पोल कहां पे है? साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, राइट। तो ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं पोलर जोन या फिर फ्रीजिड जोन, राइट। पोलर जोन या फिर फ्रीजिड जोन। इस रीजन में जो सन रेज होती है वो हॉराइजन से ऊपर आती ही नहीं है। यहाँ पे जो भी रीजन है ये सन रेज को तरस जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं सन रेज डू नॉट राइज above द हॉराइजन। हॉराइजन से ऊपर सन रेज आती ही नहीं है एंड स्लैंटिंग होती है, प्लस वेरी लेस हीट। जो हीट होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही मिनिमल हीट होती है इस जोन में। कौन से जोन में? पोलर जोन या फिर फ्रीजिड जोन में, राइट। दोनों टाइप के पोलर या फ्रीजिड जोन है, नॉर्थ वाला अलग है, साउथ वाला अलग है। सिमिलरली टेम्परेट जोन भी नॉर्थ अलग साउथ अलग, और हॉट या टॉरिड जोन भी नॉर्थ अलग और साउथ अलग है। तो ये तीन अलग अलग जोन में, तीन अलग अलग हीट जोन में हमने अपने अर्थ को डिवाइड किया है। एक जगह पे मैक्सिमम हीट, थोड़ा कम हीट, और मिनिमम हीट, जहां पे हमेशा क्या रहता है? बर्फ जमी रहती है, जो कि पोलर रीजन होता है, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में, राइट। तो दीज थ्री आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, राइट। यहां से क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इस जोन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जो बीच वाला जोन है, जो हमारे पास बीच वाला जोन है, इस पे सबसे ज्यादा गर्मी है। यहाँ पे आप राइट वाले डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। फिर इससे ऊपर थोड़ा सा कम पड़ेगी, मॉडरेट है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। और यहाँ पे मिनिमम गर्मी, मैक्सिमम ठंडी, हमेशा सर्दी रहेगी। साइबेरियन रीजन है, आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पे बर्फ 12 महीने रहती है, 365 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? लो एंगल ऑफ इनकमिंग लाइट। जो भी पोलर रीजन होता है वहां पे इनकमिंग लाइट का जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे ये गिरता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ज्यादा हीट आती है, ठीक है। तो ये क्लियर है, हीट जोन्स क्लियर हो गए मेरे ख्याल से। दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक, बेसिक जो हमने ग्लोब में पढ़ना था। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो कि हमने लास्ट टॉपिक जो भी पढ़ा और आज जो हमने पढ़ा उसके बेसिस में कौन कौन से क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जा सकते हैं। देयर आर फ्यू ऑफ देम, देयर आर मोर देन 50 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द सीडीएसई एग्जाम इन द पास्ट 10, 12, 15 ईयर्स। लेकिन उनमें से कुछ हम देखेंगे, 8-10 क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अच्छा, उससे पहले एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि तीन इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये
कौन कौन से कंट्रीज से पास करती है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए कहाँ कहाँ से पास करती है। एक तो चिली से पास करती है, राइट, पराग्वे, ये सब कैसी कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। चिली है, पराग्वे है, देन अर्जेंटीना है, सब फुटबॉल खेलती हैं, ठीक है, याद ही होगा। ब्राजील है, देन अफ्रीकन कंट्रीज में नामीबिया है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है एंड मडागास्कर है। ये 5 कंट्रीज कहाँ पे है, अफ्रीकन कंट्रीज है। इसके बाद अगर हम इधर आए नीचे की तरफ तो ऑस्ट्रेलिया है। ये किसकी बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, ठीक है, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। और फिर तो ये मेजर कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, सॉरी इक्वेटर की बात करें, तो वी हैव कोलंबिया, राइट, अगेन कैसी कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, कोलंबिया। इक्वाडोर, ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव ब्राजील, ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है। देन अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, देयर आर लॉट ऑफ देम, वी हैव साओ टोम एंड प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिप। देन वी हैव रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन वी हैव गैबन। ये सारी कंट्रीज कहाँ की हैं, अफ्रीकन कंट्रीज। देन अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, बीच में मालदीव भी यहाँ पे आपको मिलेगा एंड किरिबाती है। तो ये सारी इक्वेटर से पास करती हैं कंट्रीज। इनको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये लाइन लेंथ है इक्वेटर की, ये लाइन लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। सिमिलरली अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने पहले देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वी हैव मैक्सिको, अमेरिकन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। देन वी हैव बहामास, सेम नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। वी हैव वेस्टर्न सहारा, अफ्रीकन, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, देन मॉरिशियानिया, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया। ये एशियन कंट्री आ गई, यहाँ पे यूएई है, ओमान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ताइवान है एंड चाइना है। सो दीज आर द कंट्रीज जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप इन सारी कंट्रीज को याद कर पाते हो तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन एक एटलीस्ट रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कौन सी कंट्रीज कहाँ पे कैसे लाई करती है। यहाँ पे इक्वेटर के लिए एक बार फिर से है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, साओ टोम एंड प्रिंसिप है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, युगांडा, गैबन, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये सारे इक्वेटर। अब ये अगर आपको एक बार आइडिया है, ठीक है, तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि सीडीएस इंडिया कैट एग्जाम में आते हैं वो आप कर ले जाएंगे, खास करके सीडीएस और एनडीए में जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, राइट। चलिए, सो दिस इज इट। अच्छा, अब यहाँ पे इंडिया का भी मैप है, इससे भी रिलेशन है, क्यों हमने इंडिया का मैप यहाँ पे रखा है, कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनकी हेल्प से, जिनमें इंडिया के मैप की हेल्प से हम इनको सॉल्व करें। सो लेट अस गो टू फ्यू ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर एंड पोरबंदर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हालांकि ग्लोब से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इंडिया के मैप से रिलेटेड था, इसलिए हमने यहाँ पे उठा लिया। तो सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर एंड पोरबंदर। सिलचर कहाँ है, सिलचर यहाँ कहीं है, राइट। पोरबंदर कहाँ है, पोरबंदर यहाँ कहीं है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कुछ इस तरीके से होगा, राइट, लाइक दिस। चलिए, नेक्स्ट क्या है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ है, यहाँ है। कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ है। श्रीनगर से कन्याकुमारी अगर आप कॉरिडोर बनाते हैं तो लगभग इस तरीके से आएगा, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, एक है झांसी, एक है आगरा, एक है नागपुर और एक है जबलपुर। नागपुर हो नहीं सकता, नागपुर यहाँ कहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कि ये क्रॉस करे एक दूसरे को। जबलपुर भी एमपी में है, सवाल ही नहीं उठता कि एक दूसरे को क्रॉस करे, क्योंकि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे दो और ऑप्शन है, झांसी और आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज झांसी। आगरा भी नहीं होगा, क्योंकि आगरा एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो आगरा लाइज समवेयर अराउंड दिस प्लेस, ठीक है, ये है आगरा, यहाँ कहीं है आगरा। तो अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आगरा में नहीं मीट करेंगे। अगर हम इसको खींच खांच के आगरा तक पहुंचा भी देते हैं इस तरीके से, तो हमारी ईस्ट वेस्ट वाला आगरा तक नहीं जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज झांसी, ऑप्शन ए, राइट। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन सितंबर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो दिन होता है जब
दिन और रात बराबर होता है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो डे एंड नाइट आर इक्वल, क्या आंसर होगा? 12 घंटे, सिंपल। सितंबर इक्विनॉक्स और दूसरा इक्विनॉक्स कब होता है? मार्च में। इन दोनों ही इक्विनॉक्सेस पे डे और नाइट का ड्यूरेशन बराबर होता है। जबकि अगर हम जून और दिसंबर की बात करें तो जून में मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे एंड दिसंबर में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड इंडिया इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने अभी किया है। इक्वेटर इंडिया से पास ही नहीं करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, और यही इसका सही आंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नॉर्दर्न इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे सदर्न इंडिया, ऐसा हम ग्लोब या मैप के हिसाब से देख सकते हैं। आर्कटिक सर्कल अगेन इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ज्योग्राफिकल पोजीशन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। इसका कहने का मतलब ये है, इस प्रश्न का पर्याय ये है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पास करती है। तो सबसे पहले तो अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो यहां से आपको आइडिया लगेगा। 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब है इक्वेटर, इक्वेटर है ये पास कर रहा है इक्वेटर, कुछ इस तरीके से ये हमारा इक्वेटर जा रहा है, राइट, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से इक्वेटर है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पास करता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है ग्रीनविच से, जो कि लंदन में है। ग्रीनविच अगर आप देखेंगे जो कि लंदन में है, वहां से ये पास करता है, ठीक है। तो जब आप 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मिलाएंगे तो वो कहां से पास करेगा, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। पहले ऑप्शंस देखते हैं एक बार, राइट। सो वी हैव द ऑप्शंस ओवर हियर। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है, वो क्या है? साउथ अटलांटिक ओशन, जो कि गलत है। मेडिटेरेनियन, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है घाना, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। अगर आप इसको देखेंगे तो गल्फ ऑफ गियाना में मीट करता है। हाइपोथेटिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, ये कहां मीट करेंगे? गल्फ ऑफ गुआना नियर घाना, घाना के पास, ठीक है। तो घाना वेस्ट अफ्रीकन कंट्री यहाँ पे मीट करते हैं। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी भी गलत होगा, क्योंकि वहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करती है, ना कि लैटिट्यूड, राइट। सो ये क्वेश्चन हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बहुत आसान है, क्या है? 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, विच करस्पॉन्ड्स फॉर 5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। हमने देखा था बहुत अच्छे से लेक्चर, अगर आप इससे पहले वाला देखेंगे उसमें क्लियरली इस चीज को मेंशन किया गया। अच्छा, 82.5 आता क्यों है ये भी हमने देखा था, क्योंकि इंडिया का जो एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड्स है वो कहाँ कहाँ है? 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक। उनको जब आप ऐड करके और डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि एवरेज लेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 82.5 डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर 28.38 डिग्री नॉर्थ एंड 77.12 डिग्री ईस्ट आर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है एक प्लेस का, आपको बताना है कि कौन सा प्लेस होगा, दिल्ली होगा, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर। अब ध्यान से समझो लॉजिक क्या लगा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये पता है कि यहाँ क्या है, 28.38 और 77.1। अब आते हैं इंडिया के मैप में, ठीक है। 28.38 एंड 77.12, ठीक है। अब ध्यान से समझो, कुछ तो आपको याद होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया की कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, याद है, ठीक है। अगर हम इस मैप को देखें, अगर हम इस मैप को देखेंगे तो यहाँ कहीं आता है 68 डिग्री, यहाँ कहीं आता है 97 डिग्री, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ आता है 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ आता है 8 डिग्री 4 मिनट अगर हम मेन लैंड की बात करें, और यहाँ आता है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, अगर मेन लैंड की बात करें। अब ध्यान से समझो, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको दिया गया है वो कौन सा है, ठीक है, वो है 28 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और 28.38 समथिंग नॉर्थ एंड 77 डिग्री समथिंग ईस्ट। अब ध्यान से समझो, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यहां से पास करता है, कहां से? मिर्जापुर से। क्या है उसका? 82.5 डिग्री। ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शंस में हमारे पास है जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, 4 ऑप्शन है, जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ।
तो अगर मैं लॉजिक लगाऊंगा जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, ये तब की कहानी है जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं हुआ करता, और चौथा है लखनऊ, राइट। अब देखो लखनऊ कहीं ना कहीं 82 डिग्री के बहुत पास है, इलाहाबाद भी बहुत पास है, तो ये 77 से मैच नहीं खाता, ये होना मुश्किल है। अब बात करते हैं जयपुर और दिल्ली की। ठीक है, जयपुर और दिल्ली में थोड़ा सा टाई है, मतलब बहुत क्लोज है, तो इसका सही जो आंसर होगा दैट विल बी दिल्ली। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको आपका जजमेंट पावर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो याद रख पाना हर एक प्लेस का बहुत मुश्किल है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जयपुर अगर आप देखोगे तो जयपुर काफी पास है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट है। तो जयपुर ना होकर के ये कहाँ पे है, दिल्ली, और इसी तरीके से यहाँ पे 28 डिग्री भी ये दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हाट, दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर है दिल्ली। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, which of the following cities of India will have midday sun exactly overhead once a year? इनमें से कौन सी वो जगह है जो मिड डे सन कम से कम एक बार जरूर होगा, एग्जैक्टली वन। ठीक है, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन, एक बार होगा। अब देखो मिड डे सन का मैंने आपको बताया था कि जो टेरिटरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और इक्वेटर के बीच में आएगा वहां पे मिड डे सन एटलीस्ट वन एक बार आएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर गए तो मिड डे सन ओवरहेड नहीं आएगा। तो अब इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो इंडिया में लाई नहीं करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बीच में कौन कौन सी जगह है, क्या दिल्ली है, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसमें श्रीनगर और दार्जिलिंग, श्रीनगर भी ऊपर है, दार्जिलिंग भी ऊपर है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हैदराबाद एंड कोहिमा, हैदराबाद तो नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, लेकिन कोहिमा ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और नागपुर एंड कोलकाता, नागपुर नीचे है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, कोलकाता में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसमें से एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन आया था 2012 में, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन गलत है। कई बार यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन देती है जहां पे सारे ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, फिर एक सवाल है, इफ द न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन एट 10:30 AM, एट व्हाट टाइम विल इट बी हर्ड एट बगदाद 45 डिग्री ईस्ट? लंदन में 10:30 बज रहे हैं, बगदाद का, लंदन का क्या है लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच यही है ना भाई, और बगदाद का है 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 45 डिग्री 45 इंटू 4, ये हो जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे। 3 घंटे आगे, क्योंकि ईस्ट की तरफ यहाँ पे दिया गया है, 10:30 बजे में 3 घंटे आगे करेंगे तो क्या आएगा, 1:30 बज जाएगा दोपहर का, राइट। सिमिलरली एक ये यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन के पास में कौन सी लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चंस इन फैक्ट जो कि पूछे गए थे सीरियस में, स्पेशली फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक ऑफ ग्लोब एंड टाइम, मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद।